राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सांवलिया सेठ। मैं आपका अपना रामनिवास धाकड़, राजस्थान चित्तौड़गढ़। हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे से श्री धाकड़ फ्रेश दूध डेयरी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने जो वीडियो बनाया था, कुछ उसमें एवीएस की जो जानकारी दी थी। कुछ किसानों का प्रश्न ये था कि एवीएस क्या है और इसमें कौन कौन सी नस्ल आती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में भी मैंने जानकारी दी है कि एवीएस जो काम आता है वो जैसे सब पशुओं के अंदर आता है। जैसे अपनी कोई नस्ल, अपने पास कोई गिर है, कोई साहिवाल है, कोई एचएफ है, कोई जर्सी है, कोई होलिस्टर है और कोई ग्रीनलैंडो है। तो इन सभी वैरायटियों में एवीएस कंपनी का जो सीमन आता है वो सभी पशुओं की नस्लों का सभी प्रकार से अवेलेबल हो जाता है। बस अपने को सिर्फ याद ये रखना है कि जैसे अपना जो कोई गाय या पशु, जब अपन परमानेंट किसी वेटनरी डॉक्टर से अगर अपन सलाह लेकर के उससे इलाज करवाते हैं या उनके सजेशन पे अगर अपना फार्म चलाते हैं, तो सबसे पहले अपन उनको ये जानकारी दे दें कि भी आने वाले समय में महीना 2 महीने के अंदर हमारे जब एचएफ या फिर जर्सी या होलिस्टर जिनका भी सीमन चाहिए, तो उनको अपने को पहले बोल देना है कि अपने को एवीएस लगवाना है। तो अगर अपन उनको पहले ये चीज़ बोल देंगे तो स्वाभाविक बात है वो आसानी से मिल जाता है। और जब बड़े शहर और बड़े क्षेत्र की बात करें और बड़े बड़े डेयरी फार्म में अपन पता करते हैं तो आसानी से वहाँ भी ये चीज़ उपलब्ध होती है। एवीएस क्या है दोस्तों? एवीएस एक विशेष कोई अपने आप में कोई बुल या कोई जीन नहीं है। ये एवीएस एक विशेष कंपनी का नाम है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो अपना इंजेक्शन होता है इसको बनाती है। इसको एक विशेष प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है। एवीएस का जो कंपनी का जो फुल फॉर्म इसका टेक्नीशियन के द्वारा जो बनाया गया है वो जेडर शार्टेड सीमन होता है एवीएस कंपनी का। तो उसमें इन ज़्यादातर इसका जो उपयोग होता है वो मादा बच्चियाँ पैदा करने की संभावना को ज़्यादा दर्शाता है। अगर इस सीमन को अगर अपन यूज़ करेंगे तो लगभग 99% मादा बच्ची पैदा होगी। और मादा बच्ची जब पैदा होगी तो ज़रूरी है कि अपना जो डेयरी फार्म है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और अपने को नया पशुधन भी देखने को मिलेगा और उससे अपने को बहुत बढ़िया होगा। ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर सीमन एक ये विशेष प्रकार की जो मादा गाय से को उत्पादन बढ़ाने के लिए जो किया जाता है, ये इसी काम के लिए होता है ट्रांसजेंडर सीमन। इसको अपन लगभग मार्केट में अगर परचेज करना चाहेंगे तो सामान्य सीमन से 4 से 5 गुना ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसको एक विशेष तकनीकी से तैयार किया जाता है जो इससे बछड़े होने की संभावना 99% ज़्यादा होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने का इनका मूल उद्देश्य है एवीएस कंपनी का, जिससे शार्टेड सीमन बनाते हैं। और इससे जो लाभ होता है, इससे जो होने वाली जो नस्ल पैदा होने वाली जो नस्ल है वो सामान्य बुल से कहीं गुना ज़्यादा दूध देती है। इसका ये सबसे मेन फायदा होता है कि अगर अपन ने कहीं दाएं बाएं या कोई कमज़ोर पशु से अगर अपन ने क्रॉस करवा लिया है, जैसे अपन ने किसी पशु से गांव में ही अगर अपन ने अपने डेयरी फार्म के आसपास से कोई लोकल पशु से अगर उसको बुल से क्रॉस करवाया है, तो वो सामान्य उसके बजाय अगर आप एवीएस का जो टेक्निकल लगा रखा है वो कई गुना ज़्यादा दूध देगा। इस प्रक्रिया को किस तरीके से बनाया जाता है? इस प्रक्रिया को क्या होता है कि जो नर का जो शुक्राणु होता है वो निकाल लिया जाता है और प्रोसेस करके और मादा को शुक्राणु को अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इसको फिर अपन कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं को गर्भधारण कराते हैं। जब अपना पशु गर्मी में आता है उस समय अपन इसको गर्भधारण कराने के काम में लेते हैं। एवीएस जो कंपनी है उसमें जो गो जातीय वीर्य जमे हुए जो पदार्थ होता है उस प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है। और ज़्यादातर ये कंपनी सेक्स शार्टेड बेचती है। और इस एफ का जो शब्द आया है इसमें कंपनी ने बार बार उसको जिक्र किया है। एफ शब्द का जो आशय होता है ऐसी गाय जो फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता फ्यूचर में
अच्छी दुधारू गायों को संकेत दे, इसलिए एवीएस एप से संबंधित उत्पाद जेंडर सार्टेड सीमन इसका रखा गया है। तो दोस्तों साथ ही अगर अपन बात करेंगे तो जो सार्टेड सीमन है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एवीएस का खरीदें। अगर आपने इस तरीके के जो सीमन अगर यूज़ किए हैं तो गारंटी की बात है कि आपका पशु बहुत जल्दी रुकेगा, दोबारा रिपीट नहीं होएगा। दूसरी बात, बहुत सारे जो किसान भाई हैं उनका यही बार बार रिपीट प्रश्न आ रहा है कि हमारी पशु गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है। अगर वो 2 बार या 3 बार अगर बच्चा देने के बाद भी अगर वो रिपीट होती है या खाली रह जाती है, ऐसे में अपना पशु खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों अगर अपन साथ में अगर देखा जाए, साथ में अगर देखते हैं तो इसमें कई गुना ज़्यादा टिकने की संभावना एवीएस की रहती है। दोस्तों एवीएस जो आता है फॉर्मूला, ये सामान्य बुल से लगभग टिकने में 100% ज़्यादा भी एक्स्ट्रा रहता है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन, दोस्तों जो एवीएस के बारे में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, तो एवीएस में ज़रूरी नहीं कि आप एवीएस कंपनी का खरीदें और इसी का यूज़ करें, ऐसा कोई इससे आशय नहीं है। हम सिर्फ सभी पशुपालक भाइयों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अच्छी कंपनी का अगर आप बूल यूज़ करोगे, जैसे मान लो अपन गांव के अंदर या बहुत से डेयरी फार्म के अंदर भी बढ़िया बढ़िया नस्ल वाले अगर बूल अवेलेबल रहते हैं तो आप उनसे भी क्रॉस कराएंगे, तो उससे आने वाले समय में आपका डेयरी फार्म बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बहुत अच्छा महत्वपूर्ण आपको इससे रिटर्न मिलेगा। तो आने वाले जो समय में अगर अपने को अगर मादा बछड़ी मिलेगी तो मादा बछड़ी मिलने में अपना डेयरी फार्म जो ग्रो कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रो करेगा। अपने को जब ये पशु दूध देना बंद कर देंगे या फिर इनकी उम्र हो जाएगी, उसके बाद में अपने को नए पशु खरीद कर लाने नहीं पड़ेंगे, ये सारे पशु अपने जो घर के हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरीके की जो जानकारी है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है, तो सभी किसान भाई इस चीज़ को फॉलो करेंगे और एवीएस का नहीं तो जिस कंपनी का अपने पास अपने क्षेत्र में अवेलेबल होता है उसी क्षेत्र में आप परचेज करके और अपने वेटनरी डॉक्टर साहब से वो बूल जरूर लगवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।